नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एआईसीपीआईएन के दिसंबर 2023 महीने के आंकड़े सामने आ गए हैं दोस्तों, और हमारा डीएडीआर अब 50% होना तय हो गया है। जी हां, आपको लाइव कैलकुलेशन दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या 50% डीएडीआर मर्ज होगा। लोकसभा में पूछे गए सवाल का सरकार ने क्या जवाब दिया है 50% मर्ज को लेकर के। पुराना सवाल जवाब है, लेकिन आज के डेट में उसका अब रिलीवेंस है। और साथ ही साथ सातवें पे कमीशन ने क्या बोला था 50% डीएडीआर मर्ज को लेकर के, उसको भी मैं बकायदा पे कमीशन के रिपोर्ट में दिखाऊंगा दोस्तों। तो जानेंगे सभी बातें इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुशखबरी, एआईसीपीआईएन के आंकड़े आए, डीएडीआर अब होगा 50% तय है। जी हां, ये जो सामने आप आंकड़े देख पा रहे हैं, आज का ही ये आंकड़ा है, प्रेस रिलीज है जो कि लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है भारत सरकार के। हालांकि आंकड़ों में गिरावट है। उन आंकड़ों में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 139.1 थे वो आंकड़े, अब वो आंकड़ों में कमी आई है, 138.8 हुआ है। लेकिन बावजूद इसके, अब इसको अगर हम डीएडीआर के फॉर्मूले में कैलकुलेट करें तो डीएडीआर हमारा 50% तय है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं, लाइव कैलकुलेशन, कि कैसे हमारा डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा बावजूद इसके कि आंकड़ों में गिरावट आई है। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, यहां पर आप डीएडीआर का लाइव कैलकुलेटर देख रहे हैं, जहां पर नवंबर 2023 के आंकड़ों के आधार पर 139.1 के आधार पर 49.68 जो है डीएडीआर है। अब जो दिसंबर का आंकड़ा है 138.8 हो रखा है, तो उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 50.28 यानी कि 50% हमारा डीएडीआर दिसंबर के आंकड़ों के आधार पर हो जाएगा, जो हमें जनवरी 2024 से लागू होकर मिलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 50% हमारा डीएडीआर पहुंच जाएगा। आगे अभी मर्ज कैसे होगा उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। अब सभी को पता चला कि डीएडीआर एआईसीपीआईएन के आंकड़ों से ही फिक्स होता है। पिछले बार जब डीएडीआर की बढ़ोतरी होनी थी तो 3% का हल्ला मच गया कि 3% ही होगी। कई सारे अच्छे न्यूज पोर्टल्स ने भी यही दिखाया कि 3% होगा, जबकि होना 4% था। और सैनिक पाठशाला ने आपको लगातार यह बताया कि एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के हिसाब से 4% की ही बढ़ोतरी होनी है, और हूबहू 4% ही बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब की बार लगभग सभी न्यूज पोर्टल्स और यूट्यूब में भी यह जानकारी दी जा रही है कि 50% तो हो ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों डीएडीआर एआईसीपीआईएन के आंकड़ों पर ही आधार है और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सरकार चाहे तब भी कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये लिखित जो है रूल है कि एआईसीपीआईएन के आंकड़े ही डीएडीआर को निर्धारित करेंगे। तो अब की बार सभी बोल रहे हैं कि 50% हो जाएगा, और हूबहू हो भी जाएगा, क्योंकि आंकड़े जो है दिसंबर के आ चुके हैं। चलिए आगे का समझते हैं दोस्तों, कितना बढ़ेगा आपका बेसिक। अब 50% तो हो गया। अगर मर्ज होता है, और लोकसभा में पूछे गए सवाल जवाब दिखाऊंगा और सातवें पे कमीशन का रिकमेंडेशन भी दिखाऊंगा, तो हमारा मर्ज होगा कि नहीं होगा। सातवें पे कमीशन पॉजिटिव और इशारा करता है, वो आपको दिखाऊंगा। तो अगर मर्ज होता है तो कितना होगा आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन। अगर आपका 11,285 आज के डेट में है, तो 50% जैसे मर्ज हो जाएगा दोस्तों 16,923 रुपए बेसिक बन जाएगा। बेसिक पे या बेसिक पेंशन 12,065। अगर आपका 18,807 है तो 28,211 देखिए आपका इसमें कितना उछाल है, 9,404 रुपए का उछाल है। और अगर आपका 20,107 है दोस्तों, और अगर आपका 32,614 है दोस्तों, तो 48,921 रुपए बन जाएगा आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन। यहां मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं, अब एक लिस्ट बनाया है मैंने दोस्तों। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सोच रहे होंगे कि मेरा तो इसमें इंक्लूड किया ही नहीं, मेरा वाला अमाउंट तो इंक्लूड किया ही नहीं। तो आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूं कि आपका बेसिक पे जब मर्ज, बेसिक पे में जब डीएडीआर 50% मर्ज हो जाएगा या बेसिक पेंशन में, तो आपका कितना बनेगा। और भी आंकड़े हैं, मैंने लगभग 9,000 से लेके 65,000 तक का आंकड़ा वो लिस्ट बनाया, उसको देखते हैं। अब दोस्तों जितने बेसिक पे या बेसिक पेंशन आपने बोर्ड में देख लिए, उसके अलावा कुछ और बेसिक पे या बेसिक पेंशन को मैं यहां पर लेके आया हूं कि करंटली अब कितना है। अगर बेसिक आफ्टर 50% मर्ज हो जाता है, 50% जैसे अभी डीएडीआर हो चुका है, हमारा हो जाएगा क्योंकि आंकड़े आ चुके हैं, तो इस हिसाब से हमारा डीएडीआर 50% मिलना तय है। तो हमारा बेसिक अगर मर्ज हो जाएगा तो आपका बेसिक कितना बनेगा, ये रहा।
और आगे 6 महीने बाद जब 4% और बढ़ेंगे तो इतना जुड़ेगा और आपका कुल पेंशन इतना बन जाएगा। तो चलिए ये वाला जो लिस्ट है यह आपको मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं। आप ये देखिए, आपका जो भी आंकड़ा है, आपका जो भी बेसिक पे या बेसिक पेंशन है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं इसको। ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से नीचे सरका रहा हूं, ताकि आप उसको, आपका जो भी आंकड़ा है उसको चेक कर लें और आप अपने हिसाब से समझ लें दोस्तों कि आपका अगर 50% का मर्ज हो जाता है डीएडीआर बेसिक पेंशन में, तो आपका मर्ज हो जाने के बाद बेसिक पेंशन कितना हो जाएगा, और आगे जब 6 महीने बाद 4% की, लगभग उतना ही 4% की ही बढ़ोतरी होगी, और 4% की बढ़ोतरी हो जाने के बाद आपका कुल पेंशन कितना बनेगा। तो दोस्तों ये देखिए, लगभग मैंने 9,000 रुपए से लेकर के 65,000 रुपए तक बेसिक पे या बेसिक पेंशन को इस लिस्ट में कवर किया है। जो भी आपका आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से आप इस लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों, ताकि सभी का जो है अमाउंट कवर हो। तो ये रहा अंतिम पेज, यहीं तक है ये लिस्ट। तो आप सबने देखा दोस्तों कि लगभग सभी का जो है बेसिक पे में जब मर्ज हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब आपको समझाता हूं दोस्तों कि जब लोकसभा में डीए मर्ज को लेकर के हुआ सवाल तो सरकार ने क्या जवाब दिया, देखिए। तो चलिए उस सवाल जवाब के ब्यौरे को देख लेते हैं। दोस्तों ये लोकसभा का सवाल जवाब का ब्यौरा है। जब सरकार से पूछा गया था कि डीए मर्ज के बारे में सरकार का क्या डिसीजन है, हालांकि ये पुराना है लेकिन आज के डेट में भी इसका रिलेवेंस है। देखिए 30 अगस्त 2013 का है, लेकिन यहां क्या बताया गया था, क्या पूछा गया था? पूछा यह गया था दोस्तों कि क्या सरकार के पास जो कर्मचारी संस्था है, जो पेंशनर संस्था है, उनकी तरफ से ये मांग, ये डिमांड आ रहा है कि 50% डीएडीआर को जो है मर्ज किया जाए बेसिक में। उस समय में सरकार ने जवाब क्या दिया था, देखिए जो वित्त राज्य मंत्री उस समय के थे श्री नमो नारायण मीना जी, उन्होंने जो जवाब दिया था, यह जवाब दिया था कि छठे पे कमीशन में 50% डीएडीआर को मर्ज करने के बारे में कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं हुआ है, इस वजह से सरकार इसको मर्ज नहीं करेगी, क्लियरली ये बताया था। और साथ ही बताया था अब अगर मर्ज होगा, जो भी रिवीजन होगा अगला पे कमीशन में ही होगा। ये चीजें सरकार ने लोकसभा में 2013 में क्लियर किया था, क्योंकि उस समय में 7वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ था। अब 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है? 7वां पे कमीशन का डीएडीआर 50% या कितना भी डीएडीआर बढ़ोतरी होने पर 7वें पे कमीशन ने क्या बोला है, किस हिसाब से रिवीजन किया जाए, ये बोला है। चलिए मैं आपको वो दिखा करके समझाऊंगा, क्योंकि इस सवाल का फिर 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट के साथ रिलेवेंस कनेक्शन है। चलिए उसको देखेंगे। आप सबने देखा दोस्तों, छठे पे कमीशन का हवाला देकर के ये बोला गया था कि छठे पे कमीशन ने हमें बोला ही नहीं, रिकमेंड ही नहीं किया है कि डीएडीआर मर्ज होना है। लेकिन अब 7वें पे कमीशन का आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। अब डीएडीआर मर्ज को लेकर के 7वें वेतन आयोग का रिकमेंडेशन देखिए। चलिए अब 7वें पे कमीशन ने क्या बोला है, बिल्कुल अच्छी बातें बोली है, और कहीं ना कहीं मर्ज को लेकर के 7वें पे कमीशन ने यह इशारा किया है कि मर्ज होना चाहिए। चलिए 7वें पे कमीशन का रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार को सौंपा गया 7वां पे कमीशन का यह रिपोर्ट है, जिसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब डीएडीआर बढ़ने पर उसका मर्ज को लेकर के पे कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या दिया है वो समझते हैं। चलिए उस कंसर्न पेज में पहुंच करके उसको समझते हैं। अब दोस्तों पे कमीशन का रिकमेंडेशन का ये जो पेज आप देख पा रहे हैं, जहां पर 1.22 इसमें वो रिकमेंडेशन है। अब जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं 1.22 में रिकमेंडेशन क्या किया गया था, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी कि जो 10 साल का इंतजार करके पे कमीशन में रिव्यू किया जाता है उसका इंतजार ना करें और बीच में ही रिव्यू किया जा सकता है। It can be reviewed and revised on the basis of the accrued formula, which takes into consideration the changes of prices of the commodities that constitute a common man's basket, which the Labor Bureau at Shimla reviews periodically। यानी कि जो शिमला का जो लेबर ब्यूरो है, यानी कि जो एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े हैं जिसके बेस पर हमारा डीएडीआर जो है फिक्स किया जाता है, उसी के आंकड़े के आधार पर एक्रोइड फॉर्मूले को लागू करके जो है रिव्यू किया जाए। जो बेसिक पे या बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करना है उसको किया जाए, 10 साल का इंतजार ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में जो है 7वें पे कमीशन ने यह रिकमेंड किया था कि डीएडीआर बढ़ने के बाद रिवीजन होना चाहिए। आगे देखिए, it is suggested that this should be made the basis for revision of the matrix
पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन, यानी कि पे कमीशन का इंतजार ना किया जाए। रिवीजन के लिए बेसिक पे या बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए पे कमीशन का जो है इंतजार ना किया जाए, और जो शिमला का जो लेबर ब्यूरो है उसके आंकड़े के आधार पर जो डीएडीआर फिक्स होता है, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बेसिक पे या बेसिक पेंशन को रिवाइज किया जाए, मैट्रिक्स को रिवाइज किया जाए। ये बात क्लियरली 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट बोलता है कि 10 साल का इंतजार ना करें, एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर शिमला से जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े आते हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर, यानी कि महंगाई के आधार पर, महंगाई भत्तों के आधार पर जो है रिवीजन कर दिया जाए पे मैट्रिक्स या पेंशन के मैट्रिक्स को। तो इससे क्लियर पता चलता है कि 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन में कहीं ना कहीं मर्ज को लेकर के पॉजिटिव बात लिखी है कि मर्ज होना चाहिए। तो सरकार को अब 50% डीएडीआर हो चुका है, मर्ज कर देना चाहिए इसको बेसिक पे या बेसिक पेंशन में, यह हमारी मांग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।